स्वागत है यारे फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं। हम लोग संधारित्र पढ़ रहे हैं चैप्टर विद्युत धारिता। विद्युत धारिता में ये लास्ट मीन्स ये आप वीडियो जो देख रहे हैं ये लास्ट वीडियो हो सकता है, इसलिए इस वीडियो को जरूर बढ़िया से आप लोग देखिए और पूरा जरूर देखिएगा। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर और लॉन्ग क्वेश्चन में आपको मिल सकते हैं, इसलिए ये वीडियो बहुत खास है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो आप देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन 2 नंबर में आपके एग्जाम में आता है, समानांतर प्लेट संधारित्र में दूसरे प्लेट का कार्य क्या होता है। समानांतर प्लेट संधारित्र में दूसरे प्लेट का क्या कार्य होता है। आप जैसे जानते हैं कि समानांतर प्लेट संधारित्र में 2 प्लेट होता है। जैसे आपको बताना चाहेंगे, ये आप देख सकते हैं ये फिगर, ये 2 प्लेट होता है और एक प्लेट पर आपका मान लेते हैं ये P और ये Q है, इस पे प्लस Q चार्ज होता है और ये माइनस Q चार्ज होता है, और ये जो होता है पृथ्वी से जोड़ देते हैं। ये आपका एक संधारित्र प्लेट हो गया और ये आपका कुचालक माध्यम हो गया। तो इस तरह से ये संधारित्र का निर्माण हो गया। तो कह रहा है क्वेश्चन की समानांतर संधारित्र प्लेट में दूसरे प्लेट का कार्य क्या होता है। तो हम कहेंगे समानांतर प्लेट संधारित्र में 2 धात्विय प्लेट होती है, P और Q 2 धात्विय प्लेट होती है, जिसमें एक को आवेश दिया जाता है, एक को आवेश यानी कि P प्लेट को आवेश दिया जाता है और दूसरी को पृथ्वी से संबंधित कर दिया जाता है। आप जैसे देख सकते हैं फिगर में, इसको हम क्या कर दिए कि पृथ्वी से अर्थ दे देते हैं, यानी कि पृथ्वी से संबंधित कर देते हैं, जिससे कि इस संधारित्र की धारिता में वृद्धि हो जाती है। आप देखते हैं कि कभी भी माइनस और प्लस होता है, माइनस में चार्ज देते हैं, प्लस में चार्ज देते हैं और माइनस को क्या करते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं अर्थ के रूप में। तो हम कहेंगे समानांतर संधारित्र प्लेट में जो दूसरे प्लेट होते हैं, दूसरे प्लेट को पृथ्वी से संबंधित कर देते हैं, जिससे कि संधारित्र की धारिता में वृद्धि हो जाती है। तो ये हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन था। अब हम लोग बात करते हैं संधारित्रों के संयोजन में संचित ऊर्जा। संधारित्रों के संयोजन में संचित ऊर्जा, जैसे कि आप लोग पहले वीडियो में देखे होंगे कि हम लोग संचित ऊर्जा U बराबर 1/2 CV² पढ़े थे। नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़े थे 1/2 Q²/C पढ़े थे। इस तरह से स्थितिज ऊर्जा का हम फॉर्मूला आप लोग को प्रूव करके बताए थे। आज उसी फॉर्मूला से हम करेंगे संधारित्रों के संयोजन में संचित ऊर्जा की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में आप पढ़े हैं 1/C = 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/Cn। मान लेते हैं कि n संधारित्र है, n संधारित्र की जो धारिता है श्रेणी क्रम संयोजन में, ये 1/C = 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डॉट 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 1/Cn है। अब क्या करते हैं कि बहुत सारे संधारित्र को जब एक साथ जोड़ते हैं तो उसकी संचित ऊर्जा कितनी होगी, उस ऊर्जा का मान निकालना है। क्योंकि आप जानते हैं ये फॉर्मूला U = 1/2 Q²/C। ये हम लोग संचित ऊर्जा U बराबर पढ़े हैं Q²/C, यानी कि 1/2 × Q²/C। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 Q² × 1/C। और जैसे आप देख सकते हैं ये CS है, CS का मतलब सीरीज क्रम में, तो इसको 1/C के जगह पर ये वैल्यू अगर पुट करते हैं U = 1/2 Q² और ये करते हैं 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/Cn। तो 1/C के जगह पर 1/C का वैल्यू अगर हम पुट कर दिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 Q²/C1 प्लस 1/2 Q²/C2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/2 Q²/Cn। तो ये आप देख सकते हैं कि जो संचित ऊर्जा होगी अलग अलग प्लेटों के लिए, हमारा 1/2 Q²/C1 प्लस 1/2 Q²/C2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/2 Q²/Cn। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट 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 प्लस
UN, इस तरह से हमारा श्रेणी क्रम का फॉर्मूला हो जाएगा कि यानी कि संधारित्र को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसके लिए हमारा संचित ऊर्जा, कुल संचित ऊर्जा U बराबर UN प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट 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 UN, यानी कि जहां तक जितना भी धारिता को अगर हम जोड़ते हैं उस सारी धारिता का इस तरह से हमारा फॉर्मूला बन जाता है संचित ऊर्जा का। अब जैसे हम श्रेणी क्रम संयोजन की बात किए थे उसी तरह से हम समानांतर क्रम संयोजन की भी बात करेंगे। समानांतर क्रम का भी आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, समानांतर क्रम में पढ़ाए थे C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। हम लोग समानांतर क्रम में पढ़े थे कि यहाँ पर देख सकते हैं समानांतर क्रम संयोजन में हम लिख सकते हैं C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस डॉट 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 प्लस Cn। ये CP कर लेते हैं। CP मीन्स कॉम्बिनेशन इन पैरेलल, कॉम्बिनेशन इन पैरेलल ऑफ कैपेसिटर। और हम जिस तरह से अभी हमने बताया है कि U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, यहाँ पर ये फॉर्मूला हम लिखेंगे 1/2 U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। तो हम करेंगे क्या, C के जगह पर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 V स्क्वायर, और ये C कर लेते हैं हम, और 1/2 V स्क्वायर, और C के जगह पर हम ये C1 प्लस C2 प्लस डॉट 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 प्लस Cn कर लेते हैं, और U इज इक्वल टू 1/2 इसको हम गुणा कर लेते हैं तो C1 V स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 1/2 Cn V स्क्वायर। तो हम जानते हैं U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। अगर हमारा C1 है तो U जो होगा ये U है, U इज इक्वल टू हो जाएगा U1 प्लस U2 प्लस डॉट 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 प्लस UN। तो इस तरह से हमारा ये आप देख सकते हैं कि जो समानांतर क्रम संयोजन में संधारित्रों को जब समानांतर क्रम संयोजित करते हैं तो उसकी जो संचित ऊर्जा का कुल मान होगा U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस डॉट 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 UN हो जाएगा। तो ये था हमारा संधारित्रों के संयोजन में संचित ऊर्जा। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, संधारित्रों के अनुप्रयोग। जो हम लोग संधारित्र अभी तक पढ़ रहे थे ये संधारित्र का लास्ट टॉपिक है, और एक और टॉपिक इसके बाद हम बताएंगे जो 1D ग्राफ जनरेटर होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वो 5 नंबर के एग्जाम में बोर्ड में हमेशा पूछता है, तो आप लोग उसको पूरा जरूर देखिएगा। तो हम लोग पहले इसकी बात करते हैं संधारित्रों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ कैपेसिटर। जो संधारित्र हम लोग पढ़े हैं उसका उपयोग कहाँ कहाँ है हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो है आवेशों को संचायक के रूप में। जैसे आप लोग को हम संधारित्र बताए थे कि ये जो संधारित्र है इस संधारित्र को हम आवेश को संचित करते हैं, ऊर्जा को संचित करते हैं। पहला पॉइंट में लिख सकते हैं आवेशों को संचायक, इसमें आवेश संचायक के रूप में ये होता है। दूसरा जो है ऊर्जा के रूप में, इसमें ऊर्जा इकट्ठा हो जाता है। जब इसको हम किसी बोर्ड में खोजते हैं और टच करते हैं तो करंट मारता है, यानी कि इसमें ऊर्जा इकट्ठा हो चुका है। नेक्स्ट विद्युत उपकरणों, ये इसका जो यूज होता है वो विद्युत उपकरणों में होता है, जैसे प्रेरण कुंडली तथा मोटर इंजन के ज्वलन तंत्र में और बिजली के पंखे में भी। ये अक्सर आप लोग कॉमन चीज है, ये देखे होंगे बिजली के पंखे के रूप में, एज ए कंडेंसर के रूप में हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है वैज्ञानिक अध्ययन में। वैज्ञानिक लोग जो होते हैं इसके बारे में अध्ययन करके बहुत जगहों पर इसका उपयोग करते हैं कि कहाँ कहाँ इसको हम उपयोग करें, उसके अध्ययन में वैज्ञानिक लोग इसका अध्ययन करते हैं। लास्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में, जैसे रेडियो टेलीविजन के कार्यक्रमों के प्रसारण तथा अभिग्रहण में। जो हम लोग रेडियो सुनते हैं, टेलीविजन देखते हैं, उसका जहाँ पे प्रसारण होता है वहां पर इसका यूज करते हैं, और जहाँ पे अभिग्रहण करते हैं यानी कि जो हम लोग देखते हैं और सुनते हैं उसमें भी इसको यूज करते हैं। तो इस तरह से संधारित्र का है। और हम इसके बाद हम आपको एक और टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपका 1D ग्राफ जनरेटर है। 1D ग्राफ जनरेटर के बारे में पढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे हैं 1D ग्राफ जनरेटर की। इसके पहले हम लोग
पढ़ रहे थे कि समानांतर प्लेट संधारित्र की संचित ऊर्जा। आप अब बात कर रहे हैं वन डी ग्राफ जनित्र की। वन डी ग्राफ जनित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में 5 नंबर में पूछता है, इसलिए इस थ्योरी को आप लोग जरूर ध्यान से पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और जो बच्चे नए हैं वो कृपया करके ये कॉपी पे लिख करके वो याद कर लेगा, क्योंकि आपके 2021 यानी कि आने वाले समय में आपके बोर्ड एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर के पूछता है। तो आते हैं सबसे पहले वन डी ग्राफ जनित्र है क्या, वन डी ग्राफ जनरेटर जिसको हम लोग बोलते हैं, वन डी ग्राफ जनरेटर है क्या, वन डी ग्राफ जनित्र है क्या। तो बात करते हैं, यह एक स्थिर विद्युत मशीन है। वन डी ग्राफ जनरेटर जो है वो क्या है, एक स्थिर विद्युत मशीन है जिसका आविष्कार सन 1931 ईस्वी में वैज्ञानिक आर.जे. वन डी ग्राफ ने किया। फिर से कहेंगे कि वन डी ग्राफ जनरेटर क्या है। वन डी ग्राफ जनरेटर एक स्थिर विद्युत मशीन है जिसका आविष्कार सन 1931 ईस्वी में वैज्ञानिक आर.जे. वन डी ग्राफ ने ये आविष्कार किया। यह उपकरण अति उच्च विभवांतर यानी कि लाखों वोल्ट की कोटि का उत्पन्न करने का साधन है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि वन डी ग्राफ जनरेटर जो है वह क्या होता है, तो कहेंगे यह विद्युत विभवांतर यानी कि अति उच्च विभवांतर को उत्पन्न करने का एक बड़ा साधन है, यानी कि एक बड़ा यंत्र है। यानी कि कह सकते हैं कि जो वन डी ग्राफ जनरेटर है, वन डी ग्राफ जनरेटर एक ऐसा मशीन है जो लाखों वोल्ट की कोटि का उच्च विभवांतर उत्पन्न कर सकता है। इसका आविष्कार सन 1931 ईस्वी में हुआ और इसके वैज्ञानिक जो आविष्कार करने वाले थे वो आर.जे. वन डी ग्राफ थे। तो आते हैं इस वन डी ग्राफ जनरेटर, ये आप देख सकते हैं ये वन डी ग्राफ जनरेटर का कंस्ट्रक्शन है। इसके सिद्धांत की बात करते हैं, वन डी ग्राफ जनरेटर का सिद्धांत क्या होगा, तो कहेंगे वन डी ग्राफ जनरेटर का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित 2 तथ्यों पर आधारित होता है। जो वन डी ग्राफ जनरेटर है, वन डी ग्राफ जनरेटर निम्नलिखित 2 तथ्यों पर आधारित है। पहला तथ्य है वो चालकों के नुकीले भागों से विद्युत अनावेशन। चालकों के नुकीले भागों से विद्युत अनावेशन, ये चालक है, इस चालक के ये आप देख सकते हैं C1 C2 ये कम कंघी है, आगे हम बताएंगे। ये चालक है, ये चालक से क्या करता है, विद्युत का अनावेशन यानी कि इसको विद्युत को बाहर निकाल देता है। दूसरा जो है खोखले गोलाकार चालक के इस गुण पर कि उसको दिया गया आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। यानी कि ये गोलाकार जो आप चालक देख रहे हैं एस, इस पर इस गुण पर ये निर्धारित होता है कि जो इस पर आवेश दिया जाता है ये चारों तरफ से पूरी रूप से एक समान रूप से क्या होता है कि फैल जाता है। इसको बोल देते हैं सिद्धांत, ये सिद्धांत है। तो अब बात कर रहे हैं वन डी ग्राफ जनरेटर का जो कार्य है वो क्या है, बनावट। सबसे पहले बात करते हैं ये वन डी ग्राफ जनरेटर का बनावट, वन डी ग्राफ जनरेटर किस तरह से बनेगा उसकी बात करते हैं। तो ये फिगर आप देख सकते हैं, ये पूरा वन डी ग्राफ जनरेटर है। इस वन डी ग्राफ जनरेटर में हम आते हैं बनावट कंस्ट्रक्शन में। इसमें एक बहुत बड़ा अच्छी तरह पॉलिश किया हुआ धात्विक खोखला धात्विक गोला एस होता है। एक एक पॉइंट को आप ध्यान से समझिएगा। ये पॉलिश किया हुआ, ये आप देख सकते हैं एस जो है ये धात्विक खोखला गोला है जो बहुत ही मतलब बड़ा और अच्छी तरह से पॉलिश किया हुआ होता है। नेक्स्ट बात करते हैं जो पृथ्वी से पृथ्वीकृत होता है। जो पृथ्वी से पृथ्वीकृत का मतलब होता है कि ये जो आप देख सकते हैं कि ये गोला जो अर्ध गोला खोखला गोला चालक है ये पृथ्वी से पृथ्वीकृत यानी कि पृथ्वी से अलग होता है, ये ऊपर है, पृथ्वी से सटा हुआ नहीं है। यह 2 अचालक स्तंभों S1 तथा S2 पर उचित ऊंचाई पर रखा जाता है। यानी कि ये खोखला गोला जो देख रहे हैं S, ये 2 जो है वो अचालक यानी कि S1 S2 जो है वो अचालक पदार्थ है जिसके ऊपर हम धात्विक गोलीय पृष्ठ को हम रखे हुए हैं। एक लंबा पतला पट्टा
दो घिरनियों P1 तथा P2 से हो करके जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये पट्टा है जो P1 और P2 घिरनियों पे लगा हुआ रहता है। जैसे आटा चक्की में दो घिरनियों पे पट्टे लगे रहते हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ पर जो आप देख सक रहे हैं P1 P2 जो है वो आपका घिरनी है और इसके चारों ओर ये पट्टा लगा हुआ रहता है। पट्टे को घिरनियों के ऊपर विद्युत मोटर एम द्वारा लगातार चलाया जाता रहता है। यानी कि आप देख सकते हैं विद्युत मोटर है, इस विद्युत मोटर को पट्टे से जोड़ दिया जाता है और इसको लगातार चलाते रहते हैं। जिस तरह से आप देखते हैं आटा चक्की में दो घिरनियां होती हैं, एक घिरनी छोटा होता है, एक घिरनी बड़ा होता है, दोनों घिरनियों में अलग अलग पट्टे होते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पर विद्युत मोटर से पट्टा लगा रहता है, ये लगातार चलाते हैं तो इसके द्वारा जो दूसरी घिरनी है ये भी घिरनी इससे जुड़ी रहती है, ये भी लगातार चलते रहता है, जिसके वजह से पट्टा नीचे से ऊपर जाते रहता है। C1 तथा C2 दो नुकीले कंगे होते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये C1 है, कंघी के आकार है जिसको हम लोग बाल झाड़ते हैं। ये C1 और C2 दो कंगे हैं। तो ये हुआ बनावट है। बनावट में जनरली हम लोग करते क्या है कि जो फिगर बनाते हैं इस फिगर के बारे में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, उसी को बनावट कहते हैं। यानी कि जो इसके मुख्य भाग होते हैं जो हम लोग फिगर में यूज करते हैं, उसी मुख्य भाग को हम इसको लिखना पड़ता है, जिसको हम लोग बनावट करते हैं। अब आते हैं क्रिया पर, यानी कि ये जो आप 1D ग्राफ जनरेटर देख रहे हैं इसका क्रिया क्या होता है, यानी कि ये काम कैसे करता है, काम की बात करते हैं। सबसे पहले आप ध्यान से एक लाइन को समझिएगा। C1 को उच्च धन विभव से जोड़ने पर नुकीले सिरे से धन आवेश का विसर्जन होने लगता है। C1 देख रहे हैं, C1 को उच्च विभव से अगर हम जोड़ देते हैं, हाई, ये समझिए कि हाई टेंशन इसको कह सकते हैं या हाई टेम्परेचर कह सकते हैं या हाई मतलब चार्ज कह सकते हैं। इसको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अब इससे आवेश बाहर निकलने लगता है। अब ये जो आवेश है इस पट्टे पर, जो पट्टा लगातार चलते रहता है, इससे क्या होता है कि इस पे आवेश आने लगता है। तो वही है, C1 को उच्च धन विभव से, ये हाई टेंशन धन यानी कि उच्च धन विभव से जोड़ने पर नुकीले सिरे से धन आवेश का विसर्जन होने लगता है। यानी कि C1 कंग से जो आता है आवेश बाहर निकलने लगता है, इस पट्टे पर आने लगता है। यह धन आवेश पट्टी के ऊपर चढ़ता है। अब क्या है कि ये धन आवेश जो है ये पट्टे पे आ जाता है और ये लगातार मोटर चलता है, जिसके वजह से ये पट्टा से धन नीचे से ऊपर जाने लगता है, ऊपर चढ़ता है। पट्टी के घूमने से आवेश C1 के पास पहुंचता है। यानी कि ये जो है पट्टी नीचे से ऊपर जाता है तो C1 के पास पहुंचता है। फिर C1 से क्या होता है कि धीरे धीरे आवेश जो होता है C2 के पास पहुंचता है। यह आवेश C2 के द्वारा, यानी कि धीरे धीरे आवेश अब C2 के द्वारा पहुंच गया, C2 पर पहुंच गया, तो C2 के द्वारा गोला S के बाहरी सतह पर वितरित होने लगता है। यानी कि C2 क्या करता है, उस आवेश को लेकर के ये गोला आप देख रहे हैं कि गोला के बाहरी सतह पर क्या करने लगता है, वितरित करने लगता है। ये वितरित होने लगता है। लगातार S पर धन आवेश संचित होने से इसका विभव बढ़ने लगता है। अब लगातार क्या है कि आवेश ये इस पर संचित होने लगता है। जितना ही आवेश इस पे संचित होता है उतना ही इस पर विभव का मान बढ़ने लगता है। इसके द्वारा कई लाख वोल्ट तक विभव प्राप्त किया जा सकता है। ये लगातार ये क्रिया चलते रहता है, जिसके वजह से इस पर बहुत ज्यादा आवेश की मात्रा इकट्ठा हो जाता है, जिसके वजह से हम लाखों वोल्ट विद्युत विभव का उत्पादन कर सकते हैं, यानी कि विद्युत विभव प्राप्त कर सकते हैं। पूरा यंत्र स्टील के चेंबर में बंद रहता है। ये आप देख रहे हैं कि ये जो स्टील का चेंबर है, इस स्टील के चेंबर में ही इस 1D ग्राफ जनरेटर को रखे रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा करने से आवेश का S से विसर्जन नहीं होता है। यानी कि ये धात्विक प्लेट S जो देख रहे हैं, खोखला गोला जो चालक है, इससे बाहर आवेश वितरित नहीं होता है, जिसके वजह से इस
पूरे यंत्र को हम एक स्टील के यंत्र में यानी कि स्टील में बंद करके रख देते हैं। अब बात करते हैं कि ये वान डी ग्राफ जनरेटर है, ये वान डी ग्राफ जनरेटर का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं, सबसे पहला उपयोग है वो चिकित्सा विज्ञान में। वान डी ग्राफ जनरेटर जो है वो पहला उपयोग चिकित्सा विज्ञान में, यानी कि धनावेशित कणों के पुंजों का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। बहुत सारे जो पेशेंट होते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जहां पे कैंसर का उपचार किया जाता है, उस कैंसर के उपचार में वान डी ग्राफ जनरेटर से अति उच्च विभवांतर का विभव उत्पन्न करके जहां पर जिस जगह पर कैंसर हुआ रहता है वहां पर उसको ट्रीटमेंट किया जाता है इसके द्वारा। तो हम कर सकते हैं चिकित्सा विज्ञान में वान डी ग्राफ जनरेटर का उपयोग कैसे करते हैं, तो धनावेशित कणों के पुंजों का उपयोग कैंसर के उपचार में हम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है त्वरित कण पुंजों का उपयोग भौतिकी के विभिन्न प्रयोगों में परमाणुओं को तोड़ने में किया जाता है। हम लोग भौतिकी विज्ञान में क्या करते हैं कि जो वान डी ग्राफ जनरेटर है वो अलग अलग परमाणु होते हैं जो टूटता नहीं है, उसको तोड़ने में हम वान डी ग्राफ जनरेटर का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से ये 5 नंबर का आपके एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आएगा। इसको बढ़िया से समझ लीजिए, 2-3 बार वीडियो को रिपीट करके देखिए, एक एक पॉइंट को हम इसको समझाए हैं, आप इसको रिपीट करके देखिएगा, आपको फिल्म की तरह याद हो जाएगा। तो इसके साथ ही ये जो चौथा चैप्टर है वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। इसमें हम लोग न्यूमेरिकल की बात करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर यानी कि 5th जो आपका विद्युत धारा है उसकी बात करते हैं। तो हम लोग विद्युत धारा में और इसका कुछ न्यूमेरिकल है उसको हम बताएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके पहले आप लोग यदि ये लाइक नहीं किए हैं तो ये वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। यदि किसी भी लाइन में अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। यदि आप हमारे नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग नए नए वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।